चलिए आज की तीसरी स्टोरी की बात करते हैं, बंगाल से है। बंगाल में चेहरे बदल गए, सरकारें भी बदल गईं, लेकिन क्या हालात अब भी बदले या बदलेंगे? एक और मासूम, एक और दिल दहला देने वाली वारदात, और अब इस घटना पर सियासत भी हो रही है बंगाल में। सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि जवाबदेही को लेकर भी है। आखिर बंगाल में वो क्या रहा है इन दिनों? देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर से जो तस्वीरें सामने आई, घटना सामने आई, पूरे राज्य को झकझोर दिया। एक नाबालिग बच्ची के साथ किस तरीके से गलत काम किया गया, ये जानकारी सामने आई। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने सड़क और रेलवे ट्रैक तक जाम कर दिए। कई जगह तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर पथराव हुआ और पूरा इलाका तनाव का केंद्र बन गया। इसी दौरान भीड़ ने शक के आधार पर एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई की और इसी के बाद उसकी भी जान नहीं बच सकी। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की अब जांच कर रही है, लेकिन बंगाल में बवाल जारी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची शनिवार शाम को घर से बाहर निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिवार और स्थानीय लोगों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला उस बच्ची का। फिर रविवार की सुबह यहाँ किस तरीके से एक इलाके में घर के पास स्थित एक तालाब से बच्ची का शव बरामद हुआ, जानकारी है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है और उसके बाद उसे तालाब में फेंक दिया गया। परिवार ने इलाके के 4 लोगों पर इस वारदात में शामिल होने का आरोप भी लगा दिया, शंका जाहिर किया। अभी जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में फैली, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, टायर जला करके सड़कें जाम कर दी और यहाँ सूर्यपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला है, जहां करीब 1 घंटे तक रेल सेवाएं प्रभावित भी रही हैं। इन रूट पे सड़क यातायात भी कई घंटों तक बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस घटनाक्रम में शामिल सभी लोगों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए, जो आमतौर पर मांग होती है। देखिए, हालात तब और बिगड़ गए जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई। बंगाल में पथराव में कई पुलिसकर्मी इधर घायल भी हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक यहां करना पड़ा था और इसी अफरा तफरी के बीच में भीड़ ने एक स्थानीय युवक को संदेह के आधार पर पकड़ लिया और उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। पुलिस इस मामले की भी अलग से अब जांच कर रही है, क्योंकि ये एक और मामला सामने आया है। देखिए, जांच के जो दौरान है, पुलिस ने इन इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों से अहम सुराग भी खंगालने शुरू कर दिए हैं और कुछ सुराग मिले हैं। फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की गई है। पूछताछ के बाद बाकी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में, जबकि बाकी संदिग्धों की तलाश भी जारी है। हालांकि बच्ची का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इधर यहाँ आपको ये भी बता दें, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बंगाल के हाई प्रोफाइल नेता पहुंचे, लेकिन ऐसा करने से जब इन्हें रोका गया तो आरोप है कि उनके आवास पर ही उन्हें रोक दिया गया। उनके अकॉर्डिंग पुलिस भी यहाँ पर तैनात किया गया। इसको लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठा दिए। किस नेता की बात कर रही हूँ, समझ रहे होंगे आप। देखिए, पश्चिम बंगाल इकाई ने भी भाजपा की सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था और ये भी कहा कि घर के बाहर बैरिकेडिंग कैसे इन नेताओं के कर दी गई है। उन्हें जाने की जब उन्होंने कोशिश की तो जाने नहीं दिया गया। पार्टी का ये भी कहना है, उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या आधिकारिक जवाब दिया गया है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है कि आखिर किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। पुलिस का ये भी कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अधिकारियों के मुताबिक उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो शुरुआती सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर बड़ी घटना के बाद सिर्फ प्रदर्शन, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी ही देखने को मिलेगी, या पीड़ित परिवार को समय पर न्याय भी मिलेगा बंगाल में? आखिर बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर साझा कीजिए हमसे, क्योंकि बंगाल में सत्ता सरकार सब बदल चुकी है, चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन नहीं अगर कुछ बदला है तो वो है बवाल। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।